इधर-उधर की बातें करना। देखिए, ये एक ऐसा इडियम है जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल कर एक ऐसा फ्रेज़ है जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका समानार्थी एक शब्द है, एक इडियम है जो हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैंने सीधे सवाल किए, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा। इंटरव्यू में इधर-उधर की बातें करना नुकसानदायक हो सकता है। हालाँकि ये बात पॉलिटिशियंस के लिए लागू नहीं होती है, यहाँ जॉब इंटरव्यू की बात हो रही है। क्योंकि पॉलिटिशियंस की अगर बात करें तो आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, वो कभी भी सवालों के सीधे जवाब तो देते हैं नहीं। सीधे जवाब देने के बजाय वो हमेशा इधर-उधर की बातें करता है। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स को जब भी आपने इंग्लिश में कहना होगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? ये जो पूरा का पूरा फ्रेज़ है, इधर-उधर की बातें करना, इसके लिए आपको इंग्लिश का एक वर्ड या इडियम या फ्रेज़ कुछ तो चाहिए। अब टॉक अबाउट हियर एंड देयर वो ऑब्वियसली ऑकवर्ड है, स्ट्रक्चरिंग भी ऑकवर्ड है और इंग्लिश में वो कोई ऐसा फ्रेजिंग होता ही नहीं है। तो कभी भी इस तरह के फ्रेजेस को इंग्लिश में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन मत किया कीजिए, मैं बार-बार आप लोगों से ये कहता हूँ। इसकी इंग्लिश बताऊँ इसके पहले आपने क्या करना है, फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला बटन हिट करना है और साथ में लाइक करना है वीडियो को। हर बार जब आप ये दोनों चीज़ें करते हैं और साथ में कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कुछ तो चलो सीख रहे हैं या फिर आपको इस वीडियो में कुछ तो काम की चीज़ लग रही है। तो ये दोनों चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अगर कुछ समझ में ना आए, तो आज सिर्फ प्लस टाइप करके जाइए। जस्ट अ प्लस, प्लस साइन होता है ना, बस उसको टाइप कीजिए और बस काम हो गया। चलिए, इसकी इंग्लिश देखते हैं। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। ये हो गया हमारा इडियम जिसका मतलब होता है हिंदी में इधर-उधर की बातें करना। उदाहरण के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, जब मैंने सीधे सवाल किए, वो इधर-उधर की बातें करने लगा। When I asked direct questions, he started beating around the bush. When I asked direct questions, he started beating around the bush. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, इंटरव्यू में इधर-उधर की बातें करना नुकसानदायक हो सकता है। Beating around the bush in an interview can cost you the job. या फिर कैन बी अब देखिए नुकसानदायक के लिए यहाँ पर अगर मैं हार्मफुल कहूँ या फिर डेंजरस कहूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब जान को खतरा होने की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जान को खतरा होने की बात नहीं हो रही है, बस ये हो रहा है कि आपको वो शायद नौकरी ना मिले जिस इंटरव्यू में आपने इधर-उधर की बातें करी और डायरेक्ट जो आपसे सवाल पूछा गया उसका आंसर नहीं किया। सो इन दैट सेंस आई हैव मेंशन्ड दैट इट कैन कॉस्ट यू द जॉब। सो बीटिंग अराउंड द बुश इन एन इंटरव्यू कैन कॉस्ट यू द जॉब। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, सीधे जवाब देने की बजाय वो हमेशा इधर-उधर उधर की बातें करता है। He always beats around the bush instead of giving a straight answer. आप चाहें तो instead से शुरू भी कर सकते हैं। Instead of giving a straight answer, he always beats around the bush. अब उस केस में होगा क्या कि आंसर के बाद आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि instead of giving a straight answer ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तो इससे अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत की तो पहले कॉमा ज़रूर लगा दीजिएगा। अब आखिरी वाला है, वो आपके लिए है। उसने फिर इधर-उधर की बातें शुरू कर दी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए ज़रा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में और हाँ, अगर कुछ टाइप करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, तो लिखिए प्लस साइन, बस प्लस लिखिए, जिसका मतलब होगा कि मुझे और भी वीडियोज़ चाहिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।